हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023, जो कि दोस्तों आज आपका 18 मई है दोस्तों, और 18 मई का आपका फर्स्ट ट्रिप का एग्जाम दोस्तों समाप्त हो चुका है दोस्तों हम लोग देखेंगे 18 मई के फर्स्ट ट्रिप में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बनेगा दोस्तों। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते दोस्तों इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग डिटेल्स में देखेंगे दोस्तों, क्योंकि अगली शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है। तो दोस्तों अनफिनिश्ड संस्मरण बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस द्वारा लिखा गया है दोस्तों। ये है अपने पहले उपन्यास अनफिनिश्ड ए मेमोयर के विमोचन के साथ अभिनेत्री निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनस आधिकारिक तौर पर एक लेखक बन गई हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों भागीरथी नदी गौमुख ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में गंगा नदी बनाने के लिए अलकनंदा में विलय करने से पहले लगभग 193 किलोमीटर बहती है। दोस्तों भागीरथी की सहायक नदी आपकी है रुद्रगंगा, केदार गंगा, जाड़ गंगा, सिया गंगा, असी गंगा। दोस्तों ऑप्शन में आपको इन्हीं में से एक देखने को मिला होगा दोस्तों, तो दोस्तों वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों भागीरथी किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों ये आपकी गंगा नदी की भागीरथी सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, समृद्धि योजना दिल्ली का किसने स्टार्ट किया था। तो दोस्तों समृद्धि योजना की शुरुआत दिल्ली के उपराज्यपाल ने 26 अक्टूबर 2022 को तिथि निगम द्वारा लाई गई। समृद्धि योजना पहले आय संपत्ति कर की आम माफ़ी योजना से काफ़ी अलग है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, नगर निगम निकाय का चुनाव कौन कराता है। दोस्तों अभी अभी आपका नगर निगम चुनाव का रिजल्ट आया दोस्तों, और दोस्तों यहीं से आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन बन गया। तो दोस्तों राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका और पंचायत चुनाव आयोजित करता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, मुंबई के जयश्री का संबंध किससे है। तो दोस्तों मुंबई जयश्री रामनाथ एक भारतीय कर्नाटक गायक और दोस्तों गायक के साथ साथ संगीतकार हैं। उसने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों के सहित कई भाषाओं में गाया है दोस्तों। उन्हें 2021 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2021 में उन्हें सम्मानित किया गया था पद्मश्री। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, कल्याणी अम्मा का संबंध किससे है। तो दोस्तों दक्षिण भारत में केरल की एक अग्रणी मोहिनीअट्टम नृत्य की कल्याणी है दोस्तों। 1997 से लेकर 1998 में कल्याणी कुट्टी अम्मा को प्रसिद्ध कालिदास सम्मान भी दिया गया है दोस्तों। वह केंद्र संगीत नाटक अकादमी और केरल संगीत नाटक अकादमी से सम्मान प्राप्त करने वाली हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले शिफ्टों में भी देखने को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। तो दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जाति और दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण मिला है दोस्तों। संविधान का भाग 16 दोस्तों अनुसूचित जनजाति और जातियों से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है। दोस्तों ऑप्शन में आपको दिए होंगे दोस्तों, इन्हीं में से आपको एक दिया होगा दोस्तों ऑप्शन में, वही सही हो जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों जितने हैं दोस्तों खरीफ की फसल दोस्तों हमने लिख दी है दोस्तों, इसमें देख लीजिएगा दोस्तों कौन कौन से खरीफ की फसलों का उदाहरण है। तो दोस्तों आपके चावल हैं, मक्का, बाजरा, रागी, चारा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि सभी खरीफ प्रकार की फसलें हैं दोस्तों। खरीफ फसलों को मानसून फसलों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उनकी मानसून के मौसम में खेती की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कितनी है दोस्तों। तो दोस्तों अब तक दोस्तों भारत में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो कि दोस्तों धोलावीरा और रामप्पा मंदिर सांस्कृतिक श्रेणी के तहत सूची में नवीनतम जुड़ हैं। रामप्पा मंदिर तेलंगाना का है दोस्तों, और धोलावीरा गुजरात का है। 2021 में दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में ये शामिल हुए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, धर्म सभा का स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों 1829 में कोलकाता में राधाकांत देव द्वारा धर्म सभा का स्थापना किया गया था दोस्तों। वहीं अन्य स्थापना देख ले दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हर एक सीटों में देखने को मिल ही रहा है। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज ब्रह्म समाज की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की।
तुलसी राम ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की? तो दोस्तों ये सभी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, बनारस कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इसे BHU यानी कि दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट क्रमांक 16 सन 1915 महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा सन 1916 में बसंत पंचमी की पुनीत दिवस पर की गई थी। दोस्तों दस्तावेजों के अनुसार इस विद्यालय के संस्थापक चंदन मोहन पटेल जी हैं। तो दोस्तों ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, दुर्गा पूजा कौन से त्यौहार में होती है? तो दोस्तों ये आपका नवरात्रि में दोस्तों होता है दोस्तों दुर्गा पूजा का त्यौहार। और दोस्तों बंगाल में दुर्गा पूजा की इस लोकप्रियता के तार 6 सदी पीछे जाते हैं दोस्तों, और भारतीय दर्शन में भक्ति की संकल्पना ना देने वाले कृतिवास ओझा से जुड़े हैं। शारदीय नवरात्र के मौके पर देश में दुर्गा पूजा का त्यौहार हर साल पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, दवाल के नाम से कौन सा क्रिकेटर फेमस है? तो दोस्तों दवाल का शीर्षक भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, प्रकाश का SI यूनिट क्या है? तो दोस्तों कैंडला प्रकाश का SI मात्रक है दोस्तों। एम्पियर के द्वारा निर्मित विद्युत धारा की एक इकाई है दोस्तों। इसे दोस्तों A से निरूपित करते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन है? तो दोस्तों नेदुचेयान पांड्य वंश का एक शक्तिशाली शासक था। उसने उत्तरी आर्य सेना के खिलाफ लड़ाई जीती। पांड्य वंश दक्षिण भारत के 3 शासक राजवंशों में से एक था, अन्य 2 चोल और एक चेर थे। पांड्य राज कावेरी के दक्षिण में स्थित था। तमिल प्रदेश का तीसरा राज्य पांडवों का राज्य था, जिसमें प्रारंभ में तिनेवेली, रामनाड़ तथा मदुरई का क्षेत्र सम्मिलित था। इसकी राजधानी दोस्तों मदुरई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, TFR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म आपका टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है? तो दोस्तों भारत में साक्षरता दर 74.04 है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि दोस्तों 1947 में मात्र 18% थी। भारत की साक्षरता दर विश्व की साक्षरता दर से 84% कम है, जहां पुरुषों की साक्षरता दोस्तों 82.14%, महिलाओं में इसकी प्रतिशत दोस्तों केवल 65.46 है। दोस्तों ये सभी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, और पिछले सीट में दोस्तों ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका यही है, बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, पंथी डांस कौन से राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों पंथी छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण नृत्यों में से एक छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है दोस्तों। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों अगले शिफ्टों में। तो दोस्तों आपका है सेला नृत्य, कर्मा नृत्य, सुआ नृत्य, नाचा नृत्य और दोस्तों गेंडी नृत्य। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के सभी महत्वपूर्ण नृत्य हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, कैश रिजर्व रेशियो। दोस्तों इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आपका क्लियर नहीं दोस्तों कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन यहीं से आपका था। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो, जिन्हें हम दोस्तों CRR भी कहते हैं दोस्तों, बैंक की कुल डिपॉजिट का प्रतिशत है दोस्तों यह है, जिसे लिक्विड गैस के रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यकता है। यह RBI की आवश्यकताओं है और RBI के साथ कैश रिजर्व रखता है। दोस्तों बच्चों द्वारा हमें इतना ही क्वेश्चन मिला दोस्तों, जो कि दोस्तों ये बिल्कुल 100% रियल है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर दोस्तों पहली बार वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के वीडियो आपको डेली इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।